अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अस। आज की इस वीडियो में इसराइल और पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट के अहम सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे। तो चले देखते हैं। आज की ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होगी आप लोगों के लिए, और करंट अफेयर के जो पेपर्स आते हैं उसमें भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की जानिब। व्हाट इज द नेम ऑफ इसराइल एयर डिफेंस सिस्टम? इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम का क्या नाम है? आयरन डोम। ये ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? इसराइल्स एयर डिफेंस सिस्टम टू इंटरसेप्ट मिसाइल इज कॉल्ड आयरन डोम। इसका मतलब है मिसाइलों को रोकने के लिए इसराइल का जो फिजाई दिफाई निज़ाम है वो कहलाता है आयरन डोम। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री सपोर्टेड इसराइल इन द डेवलपमेंट ऑफ आयरन डोम? किस मुल्क ने इसराइल को मदद की कि वो तामीर कर सके आयरन डोम को, या आयरन डोम की तामीर के लिए किस मुल्क ने मदद की? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यूएसए ने सबसे ज्यादा इनको मदद की थी। ठीक है, चलें तो एक्सप्लेनेशन हम पढ़ लेते हैं इसकी। इसराइल गॉट मॉनिटरिंग एड फ्रॉम यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ आयरन डोम। इन्होंने मदद की थी इनकी यूएस हाउस ने, और विच हैपेंस टू बी द बेस्ट एयर डिफेंस ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो इसलिए इनका जो डिफेंस सिस्टम है वो दुनिया में बेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट वाज द ऑल नेम ऑफ जेरूसलम? यरूशलेम। ऑप्शन ए यरूशलेम, ऑप्शन बी अलकुद्स, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। तो द राइट आंसर इज सी। यरूशलेम भी कहते थे, अलकुद्स भी कहते थे। ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन हम पढ़ लेते हैं। जेरूसलम वाज नोन एज यरूशलेम इन हेब्रू, या हेब्रू ये जो है इसराइल की लैंग्वेज है एक, वो उनको यरूशलेम कहते हैं, और अरबिक जबान में इसको अलकुद्स भी कहते हैं। ठीक है, और जो मुस्लिम ममालिक हैं या मुस्लिम जो कंट्रीज हैं वो अलकुद्स ही कहते हैं, ना कि यरूशलेम। यरूशलेम जो है इसराइली जो मुस्लिम कम्युनिटीज नहीं है वो उनको यरूशलेम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द सेकंड टेम्पल? हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट है, किंग हेरोड restructured the second temple, and the second हमारे पास स्टेटमेंट है, the retaining walls were added to the second temple in 37 BC। तो ये दोनों ही क्या है, करेक्ट है कि किंग हेरोड ने रिस्ट्रक्चर भी करवाई थी सेकंड टेम्पल को, उसकी जो दीवारें हैं रिटर्निंग करवाई थी कि वो बिल्कुल मजबूत रहे। तो ये कब की थी? 37 BC। तो दोनों स्टेटमेंट ही सही है। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट अकॉर्डिंग टू हर्जल वर द बाउंड्रीज ऑफ ग्रेटर इसराइल? हर्जल के मुताबिक ग्रेट इसराइल की हुदूद क्या थी? तो हमारे पास स्टेटमेंट है, फ्रॉम द ब्रूक ऑफ इजिप्ट टू द यूफ्रेटिस। यूफ्रेटिस फुरात को कहते हैं, मिस्र की नदी से फुरात तक जो है ग्रेट इसराइल की बाउंड्रीज थी। या जो हमारे पास दूसरा स्टेटमेंट है, साउथ लिबनान अप टू सिडोन या सईदा, ये जो है लिबनान की एक कंट्री है, थर्ड लार्जेस्ट कंट्री, एंड द लातीनी रिवर। इसका मतलब है जनूबी लिबनान तक या सुडानो और दरिया लातीनी तक, या सिटी ऑफ लिबनान सैयदा। ठीक है, तो इसकी राइट स्टेटमेंट है, फ्रॉम द ब्रूक ऑफ इजिप्ट टू द यूफ्रेटिस। ठीक है, explanation of this MCQs is the concept of a great Israel according to the founding father of Zionism, Theodor Herzl, is a Jewish state stretching from the brook of Egypt to the Euphrates। ठीक है, इनके मुताबिक जो है इनकी जो इसराइल की जो ग्रेट इसराइल है उसकी हुदूद कहाँ से है, कहाँ तक है? मिस्र की नदी से फुरात तक। ठीक है, अच्छा, इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ये आप खुद सॉल्व कीजिएगा। व्हाट इज ग्रेटर इसराइल एंड व्हाई इज इट नॉट एक्सेप्टेबल टू द पैलेस्टाइनियन एंड इस्लामिस्ट? ठीक है, ये आप खुद सॉल्व कीजिएगा। What was the great movement of Jews from all over the world to Palestine called? इसका मतलब क्या है? पूरी दुनिया से फ़लस्तीन की तरफ यहूदियों की अजीम तहरीक का नाम क्या था? उस अजीम तहरीक का नाम था अलैया या इलैया। ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन क्या है? इट वॉज बिटवीन 1882 to 1948 when the Jews from around the world gathered in Palestine. This movement came to be known as अलैयास। ठीक है, ये इनका बुनियादी कोई मकसद था कि हमें पैलेस्टाइन की ज़मीन चाहिए, और इन्होंने बहुत जद्दोजहद की थी। इनका ये ड्रीम था कि जो है हमें ये जो स्टेट है वो इसराइली स्टेट कहलाए। तो इस मूवमेंट को ये कहते हैं अलैया या इलैया। ठीक है, जब हिटलर ने होलोकॉस्ट किया था कि हिटलर चाहता था कि सारे यहूदियों को मारा जाए। ठीक है, पर उसने क्या किया था, कुछ जो है यहूदियों को जिंदा छोड़ दिया था। उसने बड़ी जीनोसाइड की थी। उसके बाद उनको यहूदियों को कोई भी रहने के लिए जगह नहीं देता था। ठीक है, फिर उन्होंने बड़ी कोशिशें की
करते करते फिर जो है इनको जगह मिली पैलेस्टाइन के अंदर, ठीक है। इन्होंने कुछ ज़मीन खरीदी, उधर रहने लगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके इन्होंने अपने लोगों को बुलाना शुरू किया और उस सरजमीन पर जो है कब्जा करना शुरू कर दिया, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द पैलेस्टाइन 194 कैंपेन। अच्छा, पहले हम सवाल को समझ लेते हैं कि पैलेस्टाइन की 194 कैंपेन क्या थी। 194 जो है ये पैलेस्टाइन मेंबर स्टेट है, 194 मेंबर स्टेट है यूएनओ का पैलेस्टाइन, ठीक है। ये इसका नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसमें स्टेटमेंट कौन सी राइट है वो हमने देखनी है। दिस इज पैलेस्टाइन इनिशिएटिव टू इंक्लूड इटसेल्फ एज अ मेंबर ऑफ यूएनओ। इसकी पहले फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है कि पैलेस्टाइन चाहता था कि हम जो है यूएनओ के मेंबर स्टेट बने, या इसकी दूसरी स्टेटमेंट सही है कि इट इज द एरिया टू बी गिवन टू पैलेस्टाइन, के पैलेस्टाइन चाहता था कि हमें ये एरिया मिले। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है। इसकी सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही है कि वो चाहते थे कि हम जो है यूएनओ के मेंबर स्टेट बने, और कौन सी मेंबर स्टेट है? 194, ठीक है। In 2014 पैलेस्टाइन स्टार्ट टू एफर्ट टू इंक्लूड इटसेल्फ, ठीक है। 2014 से इन्होंने एफर्ट करना शुरू की कि हम जो है मेंबर स्टेट बने। वो इज इनिशिएटर ऑफ जायोनिज्म। जायोनिज्म की बुनियाद किसने रखी? हर्जल ने रखी थी। अच्छा, जायोनिज्म क्या है? जायोनिज्म एक तहरीक है, ठीक है। ये तहरीक हर्जल ने रखी थी कि जो है मॉडर्न इसराइल को इससे पहचान मिलेगी, तो इसकी जो बुनियाद रखी गई वो 19वीं सदी में हर्जल ने कायम की थी, ठीक है। अच्छा, ये एक कौम परस्त तहरीक है जो 19वीं सदी में फ़लस्तीन में यहूदी लोगों के लिए एक वतन के क़याम को मुमकिन बनाने के लिए उभरी, ठीक है। कि भाई ये तहरीक कहती थी कि भाई इधर जो है यहूदियों को जगह मिले, क्योंकि यहूदी भी कहते हैं कि ये हमारी अजीम सरजमीन है, मुस्लिम भी कहते हैं कि ये हमारी अजीम सरजमीन है, और क्रिश्चियन भी कहते हैं कि ये हमारी अजीम सरजमीन है, ठीक है। यहूदी रिवायत में इसराइल का या इसराइल के क़याम के बाद जायोनिज्म एक ऐसा नज़रिया बन गया जो रियासत इसराइल की तरक्की और तहफ़्फ़ुज़ की हिमायत करता था, ठीक है। ये तहरीक इसकी हिमायत भी करती थी और तहफ़्फ़ुज़ का भी ख्याल रखती थी, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी यूजफुल लगेगी। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर न्यूली अपडेटेड वीडियोस। चलें तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो टुक ओवर पैलेस्टाइन आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ ओटोमन एम्पायर। सल्तनत उस्मानिया के खात्मे के बाद फ़लस्तीन पर किसने कब्जा किया? फ़लस्तीन पर कब्जा किया था ब्रिटेन ने, बरतानिया ने, ठीक है। व्हेन ओटोमन एम्पायर कोलैप्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 1 ब्रिटेन टुक ओवर पैलेस्टाइन, ठीक है। जब टूटी थी ओटोमन एम्पायर या गिरी थी वर्ल्ड वार 1 के दौरान, तो बरतानिया ने जो है कब्जा कर लिया था फ़लस्तीन पर, ठीक है। What is true about Israel in the statement listed below? अच्छा, हमारे पास दो स्टेटमेंट हैं, कौन सी सही है देख लेते हैं। It is situated towards the east of Mediterranean Sea. ये बहरा रूम के मशरिक में वाक़या है। और दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास है, जॉर्डन इज द लॉन्गेस्ट फ्लोइंग रिवर इन इसराइल। उर्दन इसराइल का सबसे तवील बहने वाला दरिया है। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? दोनों ही स्टेटमेंट सही है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्या है? इसराइल इज लोकेटेड एट द ईस्टर्न एंड ऑफ द मेडिटेरियन सी इन द वेस्टर्न एशिया, ठीक है। एंड द जॉर्डन इज द लार्जेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ इसराइल। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। हमारे पास क्या है? ज्यूइश वर्सेस अरब इन इसराइल, व्हाट मेड द टू कम्युनिटीज राइज अप अगेंस्ट ईच अदर, ठीक है। ये आप पढ़ लीजिएगा अपने तौर पर, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अब्राहम फ्रॉम बिलो। हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? अब्राहम बिलीविंग दैट देयर इज ओनली वन गॉड वो इज द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। इब्राहिम का अकीदा था कि सिर्फ एक ही खुदा है जिसने इस कायनात को बनाया है, ठीक है। और दूसरी स्टेटमेंट क्या है कि हिज सन नेम वाज इसहाक वो ही ट्राइड टू सेक्रीफाइस फॉर गॉड। उसके बेटे का नाम इसहाक था जिसने खुदा के लिए कुर्बान करने की कोशिश की, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट ही बिल्कुल सही है। हज़रत अब्राहम और हज़रत ईसाक पे एक पूरा वाक़या है, आप लाजमी उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होंगे कि वो अब्राहम जो है खुदा के करीब क्यों थे, और हज़रत ईसाक की कुर्बानी भी देने का हुक्म दिया था, फिर उनकी कुर्बानी नहीं हुई थी, ठीक है। इसका पूरा वाक़या आप लाजमी पढ़ लीजिएगा। वो प्रोक्लेम फ़लस्तीन टू बी इंडिपेंडेंट। फ़लस्तीन के आज़ाद होने का ऐलान किसने किया था? PLO, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इन्होंने ऐलान किया था इन द ईयर ऑफ 1988, विच वॉज लेटर स्टैम्प बाय ओस्लो अकॉर्ड इन 1993, जिस पर बाद में 1993 में ओस्लो मुआहदे के जरिए मोहर लगाई गई, ठीक है। अच्छा, ये लाजमी पढ़ लीजिएगा। विच कंट्रीज रिकॉग्नाइज एंड सपोर्ट पैलेस्टाइन एज अ स्टेट, ऑल अबाउट इट्स एफर्ट्स ऑन इसराइल, ठीक है। इसके बारे में आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। वो इज इसराइल नेम्ड आफ्टर, इसराइल का नाम किसके नाम पर रखा गया? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जैकब
या हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हम अरबिक में हज़रत याकूब कहते हैं और इसराइल या अरबिक में जैकब कहते हैं, ठीक है। अच्छा, हम इसके एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। अब्राहम हिज सन यित्जिक और नॉन एज इसहाक। अब्राहम उसका बेटा, यित्जिक जो इसहाक के नाम से जाना जाता है, जेकब वो इज ऑल्सो कॉल्ड इसराइल और पोता जेकब जिसे इसराइल भी कहा जाता है, आर आल्सो कॉल्ड द पैट्रियार्क ऑफ द इसराइलीज, और इसराइल के सरपरस्त भी कहलाते थे, ठीक है। ये इसराइल ड्राइव इट्स नेम फ्रॉम द नेम गिविंग टू जेकब। इसराइल ने इसका नाम जेकब के नाम से लिखा या अखज़ किया गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है वियर इज द नेम ज्यू ड्राइव फ्रॉम। ज्यू जो है या यहूदा, इसका मतलब है कहाँ से लिखा गया या कहाँ से लिया गया। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यहूदा, वहां से लिखा गया। अच्छा, इसकी एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। द नेम ज्यू इज ड्राइव फ्रॉम यहूदा या जुदा, ठीक है। वन ऑफ द 12 सन ऑफ जेकब, हज़रत याकूब के कितने बेटे थे? 12, ठीक है। इनके नाम हम देख लेते हैं। रिबेन, शिमोन, लीव, यहूदा, दैन, नेफ्ताली, जैद, एशर, इसचार, जिबिलून, यूसुफ, बिन्यामिन, ठीक है। ये इनके 12 नाम, 12 बेटों के नाम हैं, ठीक है। Where is the Sinai Peninsula located? Sinai Peninsula कहाँ located है? इस पे 3 स्टेटमेंट है, पढ़ लेते हैं। It is located between Red Sea and Mediterranean Sea. It is the territory of Israel. It is the only part of Egypt in Asia. तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? पहली और तीसरी जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है कि ये लोकेटेड है रेड सी और मेडिटेरियन सी के दरमियान, और ये इजिप्ट का पार्ट है इन एशिया। ये टेरिटरी नहीं है इसराइल की, ये इलाका नहीं है इसराइल का, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन भी हमें यही बताती है, ठीक है। अच्छा, रीड करें। जेरूसलम, व्हाई इट इज एंशिएंट सिटी सो इम्पोर्टेंट फॉर क्रिश्चियन, मुस्लिम एंड ज्यूज। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, तो क्यों, ये आप लास्ट में पढ़िएगा, ठीक है। विच ऑफ द स्टेटमेंट स्टैंड ट्रू फॉर जेरूसलम। कौन सी स्टेटमेंट सही है, हम देख लेते हैं। जीसस वॉज सेड टू बी बॉर्न इन जेरूसलम। कहा जाता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, जीसस कहते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को, और यसु मसीह भी कहा जाता है, ठीक है। वो कहा जाता है कि वो वहां पैदा हुए थे। और दूसरी स्टेटमेंट क्या है कि किंग हेरोड रीस्ट्रक्चर द सेकंड टेम्पल एंड एडेड रिटर्निंग वॉल टू इट, ठीक है। तो स्टेटमेंट बी जो है बिल्कुल सही है कि किंग हेरोड थे, उन्होंने सेकंड टेम्पल को रिस्ट्रक्चर भी कराया था, और इस मंदिर को बरकरार रखने के लिए उन्होंने ये दीवारें भी लगवाई, तामीर करवाई थी, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए एक्सप्लेनेशन हम पढ़ लेते हैं। अच्छा, ये पहली जो स्टेटमेंट है किंग हेरोड वाली, वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अभी मैंने आपको क्लियर कर दी है। अच्छा, इसका दूसरा पॉइंट है जीसस इज सेड टू बी क्रूसिफाइड इन द सिटी ऑफ जेरूसलम, के मतलब कहा जाता है कि जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है उनको सलेब पर चढ़ाया गया, ठीक है, और फिर उनको मतलब शहीद किया गया। इस तरह से ईसाई लोग इस तरह से कहते हैं, ठीक है। तो क्रूसिफाइड का मतलब है सलेब पर चढ़ाना। मुस्लिम क्वार्टर्स इन जेरूसलम हाउस अल अक्सा मॉस्क, वेयर इज इट सिचुएटेड। यरूशलेम में मुस्लिम क्वार्टर मस्जिद अक्सा कहाँ वाक़या है? मस्जिद अक्सा वाक़या है ऑन प्लेटू ऑफ हरम अल शरीफ। अच्छा, मस्जिद अक्सा के आसपास 5 से 6 जो है मसाजिद हैं, ठीक है, और ये एक चौड़ा हिस्सा है ज़मीन का, थोड़ा सा ना उठा हुआ है, ठीक है। तो ऑन प्लेटू ऑफ हरम शरीफ इज द राइट आंसर, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन हम पढ़ लेते हैं। In Jerusalem, the Muslim quarter in the largest of the 4 quarters containing the Shireen of Dome of Rock and the Al-Aqsa Mosque on the plateau called the Haram al-Sharif or the Nobel Sanctuary. तो इसका मतलब है यरूशलेम में मुस्लिम क्वार्टर्स इन 4 चौथाइयों में सबसे बड़ा है, जिसमें चट्टान के गुंबद का मज़ार और एक सतह मुर्तफा पर मस्जिद अक्सा है, जिसे हरम कहा जाता है या मुक़द्दस मकाम कहा जाता है, ठीक है। आज की वीडियो का आखिरी सवाल, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट। हमें स्टेटमेंट देखनी है कौन सी सही है। द इसराइली पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट इज एन ऑन गोइंग स्ट्रगल सिंस मिड 20th सेंचुरी। और दूसरी स्टेटमेंट है बिटवीन 1882 टू 1948 द जूस फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड गैदर इन पैलेस्टाइन। तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि मिड 20th सेंचुरी से इनकी जंग चल रही है, और ये जमा कब हुए थे? 1882 टू 1948 में ये जमा होने लगे थे, ठीक है, पैलेस्टाइन के अंदर। और इस मूवमेंट को क्या कहा जाता है? इलैया या अलिया। तो ये हम पढ़ चुके थे। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो बहुत यूजफुल लगी होगी। इफ यू लाइक माई वीडियोज टू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन फॉर न्यूली अपडेट वीडियोज। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।